जनपद हापुड़ में कबीर साहित्य परिषद भारत के नेतृत्व में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां मेरे महबूब के नाम से लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन हुआ। वहीं कार्यक्रम की प्रथम घड़ी में बुद्ध वंदना की गई। फिर उसके उपरांत कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का तिरंगा पटका पहनाकर तथा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ में सभी मीडिया बंधुओं का भी स्वागत सम्मान किया गया। सचिन सागर की पुस्तक मेरे महबूब की लोगों ने खूब सराहना की, जिसकी समीक्षा दिल्ली से आए वरिष्ठ विशाल कवि डॉक्टर अशोक सम्राट ने की। किताब की भूमिका संस्था के संस्थापक डॉक्टर नरेश सागर ने लिखी है। सत्र की अध्यक्षता में रहे अवनीश त्यागी व मुख्य अतिथि बबलू त्यागी, विशिष्ट अतिथि कवि इंद्रजीत कुमार तथा आशीर्वाद बुद्ध भिक्षु डॉक्टर एल अश्वक घोष ने दिया। मजबूत संचालन युवा कवि राजकुमार हिंदुस्तानी ने किया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक सम्राट व मुख्य अतिथि कवयित्री सारिका मेहता रही। साझा मंच संचालन डॉक्टर जितेंद्र कुमार जीत व दिल्ली से आए राम श्याम हसीना ने किया। संस्था के संस्थापक जन कवि बेखौफ शायर डॉक्टर सागर ने कहा कि अभी हमारी संस्था को मात्र 2.5 महीना हुआ है और यह इसका 8वां बड़ा कवि सम्मेलन है। हमारी ये संस्था नवांकुर कलमकारों के साथ हाशिए पर खड़ी प्रतिभाओं को निष्पक्ष भाव से आमंत्रित करती है। बुद्ध वंदना व सरस्वती वंदना, नाट्यपाक व कबीर वंदना की गई, क्योंकि हम देश में कविताओं के माध्यम से समता और समरसता की भावनाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जनपद हापुड़ से तेजवीर सिंह सागर की देखिए खास रिपोर्ट। आपने सहज नामंत्र स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी गौरव और क्या होगी। जानते हो तो आओ, कभी बताओ मुझे। एक शेर से जुड़ता हूं कि जानते हो तो आओ, कभी बताओ मुझे। तुम खरे हो तो आईना दिखाओ मुझे। कि जानते हो तो आओ, कभी बताओ मुझे। तुम खरे हो तो आईना दिखाओ मुझे। मुझे इस शहर ने अपने दिल में कभी नहीं रखा। ये मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं। 26 साल इस शहर में जितना मेरी शोषण हुआ है, अगर मेरी जगह कोई होता शायद आत्महत्या कर लेता। लेकिन मैं बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूं, क्योंकि जो भूख से लड़ता है वो किसी से लड़ सकता है। इसलिए मुझे ना तो कागजों की जरूरत थी, ना मुझे होटल खाने की जरूरत थी। मैं रोटी खाकर पैदा हुआ हूं और खेत पर हल चलाकर फल पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं किसी से घबराता नहीं हूं। कब मैं कहता हूं शहर वालों से शिकायत है। आज अध्यक्ष सामने बैठे हुए हैं, हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं कि मुझको इस शहर ने अपने दिल में कभी नहीं रखा। अफसोस किसी ने मेरे कांधे पर हाथ नहीं रखा। मुझको इस शहर ने अपने दिल में कभी नहीं रखा। अफसोस किसी ने मेरे कांधे पर हाथ नहीं रखा। और मैं बराबर लड़ता रहा इस शहर की पगड़ी के लिए। मैं बराबर लड़ता रहा इस शहर की पगड़ी के लिए। फिर भी किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। तब मुझे सबसे पहले मैं स्वयं और अपनी कबीर साहित्य परिषद भारत के सभी कलाकारों की ओर से आप सभी का दिल की गहराई में स्वागत करता हूं और कबीर साहित्य परिषद भारत के परिवार को नमन करता हूं, जिन्होंने छोटी सी संस्था के माध्यम से मुझे एक आंदोलन के रूप में खड़ा कर इस मंच को भव्य बना दिया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये संस्था हमने क्यों बनाई और इसका उद्देश्य क्या है और इसका नाम कबीर साहित्य परिषद भारत क्यों रखा। तो सबसे पहले मैं इसका उद्देश्य बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ। इसका उद्देश्य है नवांकुर कलमकारों को, हाशिए पर खड़े रचनाकारों के साथ, उन रचनाकारों के साथ लेकर चलना जिन्हें कहीं कोई रास्ता और मंच नहीं मिला। आज साहित्यिक मंच चापलूसी गड्ढे बन चुके हैं, पूंजीपति गुलाब बन चुके हैं और जातिवाद के घिनौने चरित्रवादी मिलते हैं। यहाँ ये निष्पक्ष मंच सबके लिए आप देख रहे हैं, जहाँ बुद्ध वंदना होती है वही सरस्वती वंदना होती है और वही नमाज़े पाक होती है। ये आपने केवल की समझ से देखा होगा, आज से पहले कभी आपने ये ऐसा माहौल नहीं देखा होगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। हम इस नारे को ठोस करके और साहित्य के माध्यम से इस आगे तक ले जाएंगे। आप आइए, स्वागत है आप हमेशा आपका साहेब। यहाँ पे बंदिश कोई लगनी परेशान नहीं होगी। आप आइए, स्वागत है हमेशा आपका साहेब। यहाँ कोई बंदिश कोई लगनी परेशान नहीं होगी। दूसरे इसका नाम कबीर साहित्य परिषद भारत क्यों रखा, उसका कारण यह है कि संत कबीरदास ने कभी भी किसी जाति धर्म का गुणगान न करके मानव से मानव को जोड़ने की
बात रखी। वो आडम्बरों के खिलाफ खुलकर बोलते थे और वो ऐब शायद मेरे भी अंदर है। विरोध कबीर साहब को भी झेलना पड़ा और वो विरोध आपके डॉक्टर नरेश सागर भी झेल रहा है। अंतर इतना है वो हिंदू मुस्लिम का विरोध झेल रहे थे और मैं स्वर्ण शूद्र का विरोध झेल रहा हूँ। 25 सालों से झेल रहा हूँ। जय कार्य लाइट आवेशिया कहलाने वाले और अपो दीप भाव अपना दीपक स्वर बनो कहने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी ने भी किया मानव को मानव से जोड़ने का प्रयत्न। तीसरे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने पूरी उम्र समता और समानता की लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने उसको भारतीय संविधान में सभी के लिए समता और समानता का संदेश देते हुए सभी को न्याय की समानता भी प्रदान की। उन्होंने युद्ध बहुत कुछ कहा मगर उनके 3 अनमोल वचन शायद सभी को प्रभावित भी करते हैं और दिशा निर्देश भी करते हैं। ये मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। शिक्षित हम हैं, संगठित हम आज बैठे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनहगार वो होता है जो गुनाह सहन करता है। इसलिए हम कभी भी किसी ताकत के रुआब में आकर नहीं झुके, चाहे वो पूंजीपति है, चाहे वो नेता है, चाहे वो गुंडा है, चाहे वो किसी ताकत रखता हो। डॉक्टर नरेश सागर किसी के सामने नहीं झुकता। डॉक्टर नरेश सागर सच के सामने झुकता है, अच्छे विचार के साथ झुकता है, बाकी किसी के सामने नहीं झुकता। मौत आज रोटी खाते खाते आ रही है, चलते चलते आ रही है, फिर डरना किससे? मुझे मौत का खौफ नहीं है, मैं अपने सच से मुंह नहीं मोड़ सकता। शिक्षा सेने का मौजूद है जो पिया को दहाड़ेगा तो मेरा भाई दहाड़ रहा था, मैं भी दहाड़ रहा हूं और कुछ देर बाद आप हमारे बीच बैठे हुए लोग वो भी दहाड़ेंगे। इस कुछ स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है शिक्षक मेरे साथ आप पास कर रही पीछे कर रही है। आप मेरे भाई है, छोटे भाई है। अब्दुल कलाम ने कहा था सपने देखने के लिए सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत होती है और शायद हमने ये सही समय पर सही कदम उठाया है। कभी कबीर परिषद बोलता लिखो सही संदेश, जाति धर्म से भूल जा मानवता परिवेश, मानवता परिवेश। अपनी संस्था के तमाम सदस्यों और पदाधिकारियों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब शहर के कुछ लोग आपको प्रलोभन देंगे यहाँ से तोड़ने के लिए जो अब शहर के कुछ लोग आपको प्रलोभन दे रहेंगे यहाँ से तोड़ने के लिए जो गिरगिट कोबरा और बिच्छुओं की प्रवृत्ति के लोग हैं। उनकी बातें सुनकर उनके साथ जाने से पहले ये जरूर देखना और सोचना वो लोग अब से पहले कहाँ थे और वो खुद कहाँ किस मोड़ के पादर पर खड़े हुए हैं। खड़ा मंच पर बोलता अच्छी बात, खड़ा मंच पर बोलता अच्छी बात, गिरगिट उसका बाप है करता रहता घात, गिरगिट उसका बाप है करता रहता घात। आप खामोश सुन रहे हैं, कभी कभी गुस्सा कर दिया करें। ऐसे में जो सच्ची बात होती कड़ी रखती वहां ताली नहीं बजाई जाती, तो आपको मुझे शिकायत भी नहीं है कि खड़ा मंच पर बोलता अच्छी बात, गिरगिट उसका बाप है करता रहता घात। हमें खुशी है ईश्वर ने हमें इस मंच को बनाने और सजाने की अनुमति प्रदान की। अभी सही से 2.5 महीने का भी नहीं हुआ है ये मंच, अभी घुटमन चलने की प्रथम श्रेणी में है। आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो ये दौड़